पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस सियोलहुई जिस वॉरियर से प्यार करती थी उसे उसके सामने ही मार दिया गया था और सियोलहुई की शादी किसी और से करा दी गई थी। पर सियोलहुई अपने हेयर पिन से अपने हस्बैंड को मार देती है और फिर खुद की भी जान ले लेती है। उस वॉरियर का नाम ओयुन था। मरने के बाद लोग आफ्टर लाइफ में अपने नए लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, पर ओयुन वहीं रुककर सियोलहुई के आने का इंतजार करता है। जब वो काफी समय तक वहाँ रुका रहा तो उसे क्रिएटर की आवाज आई। क्रिएटर ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों रुके हो? तो ओयुन कहता है कि वो सियोलहुई से मिलने के लिए रुका है। तो क्रिएटर कहते हैं कि तुम लोगों के साथ होने से किसी का भला नहीं होगा, इसलिए तुम बाकी लोगों की तरह अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। तो ओयुन कहता है कि वो नहीं जा सकता, वो सियोलहुई का वेट करेगा। ओयुन फिर सियोलहुई के साथ बिताए समय को याद करता है। सियोलहुई ओयुन से तलवार चलाना सीखा करती थी, जिसमें वो अच्छी नहीं थी। एक दिन ओयुन सियोलहुई से पूछता है कि आखिर तुम फाइटिंग सीखना क्यों चाहती हो? तो सियोलहुई कहती है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे एक दूर के रिश्तेदार ने अपने पास रख लिया। हालांकि मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने मुझे बड़ा किया, पर मुझे पता है कि इसके पीछे उनका अपना लालच था। वो लोग मेरी शादी किसी अमीर और पावरफुल आदमी से कराना चाहते हैं ताकि उनका फायदा हो, इसलिए मैं फाइटिंग सीखना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को बचा सकूँ। ये सुनकर ओयुन उसे उसके हेयर पिन को यूज करके सामने वाले को मारना सिखाता है। ओयुन फिर कहता है कि वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओयुन सियोलहुई के हाथ में एक रिंग पहनाता है और कहता है, इस रिंग में जो फ्लावर है उसे एजीलिया कहते हैं, जो इस लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों में होता है। ये इस बात का सिंबल है कि मैं तुम्हें इस लाइफ और आफ्टर लाइफ दोनों में प्रोटेक्ट करूंगा। अब इधर ओयुन आफ्टर लाइफ में बहुत लंबे समय से सियोलहुई का वेट कर रहा था। वो अब उसकी सारी मेमोरीज भी भूल चुका था, पर फिर भी वेट कर रहा था। तभी वहाँ क्रिएटर आते हैं। उनके आने से हर तरफ फैला हुआ बर्फ हट जाता है और पेड़ पौधे आ जाते हैं। क्रिएटर कहते हैं, तुमने बहुत वेट किया, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ओयुन कहता है कि वो अब भी वेट करना चाहता है। तो क्रिएटर पूछते हैं कि तुमको अब पता भी है कि तुम किसका वेट कर रहे हो? ओयुन को अब रियलाइज होता है कि उसे सियोलहुई का नाम या चेहरा कुछ भी याद नहीं। ये भी याद नहीं कि वो उससे प्यार करता था या नफरत। ओयुन चिल्लाकर कहता है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो पहचान लूंगा। क्रिएटर कहते हैं, तुम्हें बहुत समय दिया गया कि तुम अपनी किस्मत के आगे सरेंडर करो, पर तुम बेवकूफ हो। तुमने मेरी बात नहीं मानने की गलती की है और इसकी सजा के रूप में तुम्हें अब कोकदू बनना होगा। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। इंसानों की गालियाँ और उनका गुस्सा तुम्हारी कानों में हमेशा गूंजता रहेगा। तुम लोगों के मर जाने के बाद उन्हें गाइड करोगे और बहुत से लोगों का मर्डर भी करोगे। ये सब देखने के बाद भी अगर वो औरत तुमसे प्यार करती है तब जाकर तुम्हें इस शापित लाइफ से मुक्ति मिलेगी। ये बोलकर क्रिएटर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि अब भी ओयुन के गले में वो रिंग था। सीन शिफ्ट होता है और हम करंट टाइम का देखते हैं। हान जिन्वो को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी और अपने भाई के पास आती है, जो कि एक पुलिस वाला था। हान का भाई, जिसका नाम हानच्योल था, कहता है कि वो हर जगह ढूंढ रहा है, पर जिन्वो का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा। हानच्योल कहता है कि हो सकता है कि जिन्वो भाग गया हो। उसे समझ आ गया होगा कि इतने बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन से वो जीत नहीं पाएगा और इसलिए वो भाग गया। ये सुनकर हान घबराने लगती है, क्योंकि अगर जिन्वो सच में भागा होगा तो सब उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिन्वो के कहने पे उसने उसके और हॉस्पिटल के अगेंस्ट रिपोर्ट किया था। हानच्योल हान को घर भेज देता है, ये बोलकर कि अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसके जाने के बाद हानच्योल एक फुटेज देखता है जिसमें जिन्वो रास्ते में चलता हुआ अचानक से गायब हो गया था। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो एक न्यूज आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा था कि बोंगपिल नाम के आदमी को रिलीज कर दिया गया है। ये पढ़कर वो लड़की पैनिक करने लगती है और लगातार कॉपी में लिखे जा रही थी कि बोंगपिल मर जाओ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की एक बार एक पार्टी में गई थी जहाँ बोंगपिल भी था। बोंगपिल ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उसके बाद उसकी उल्टी सीधी फोटोज लेकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। वो लड़की सुसाइड करने का सोचती है पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर वो प्रे करने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, बोंगपिल को मार डालो। अब इधर कोकदू जो अपने घर में था, उसके कानों में उस लड़की की प्रेयर गूंजने लगती है कि बोंगपिल को मार डालो। कोकदू चिल्लाकर पूछता है कि ये बोंगपिल कौन है,
तो ओक्शिन और गाक्शिन बोंगपिल की फोटो सर्च करके उसे दिखाते हैं। फोटो देखकर कोकदू वहाँ से गायब हो जाता है। उस लड़की की मॉम बोंगपिल के पास जाकर फोटोज डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो लड़का उनसे भी बदतमीजी कर रहा था। वो मौका देखकर बोंगपिल के सिर पे एक बॉटल से मारती है। इससे बोंगपिल एकदम गुस्से में भर के उन्हें मारने लगता है। उसी समय कोकदू वहाँ आ जाता है। वो बोंगपिल को गले से पकड़ता है, जिससे वो बर्फ का बनने लग जाता है। बोंगपिल कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। तो कोकदू कहता है कि मैं बचाने वाला भगवान नहीं हूँ, और उसे मार देता है। दूसरी तरफ चेयरमैन को उनका आदमी जुंगशिक बताता है कि जिन्वू की बॉडी गायब हो गई है। वो कहता है कि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था, तो बचने का चांस तो नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं, तुमने तो बोला था कि वो एक कार के ऊपर गिरा है, तो हो सकता है कि वो बच गया हो। जुंगशिक कहता है कि उसने सॉल के हर हॉस्पिटल में ढूंढा, पर उसका कहीं नामो निशान नहीं है। चेयरमैन कहते हैं कि ठीक है, अभी के लिए हॉस्पिटल में ये न्यूज़ फैला दो कि जिन्वू ने खुद हान को हायर किया, पर हान ने उसे रिपोर्ट कर दिया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। इससे हमें हान से भी छुटकारा मिल जाएगा। जुंगशिक कहता है, अगर हम ऐसा करते हैं और किसी तरह से वो जिंदा वापस आ जाता है, तब तो वो बता देगा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था। चेयरमैन कहते हैं, तब हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस और गिरने की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ा है। अगर किसी को मार न सको तो उसे पागल बना दो। अगले दिन हान हॉस्पिटल पहुंची तो हर कोई अजीब सा बिहेव कर रहा था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वो एक पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करती है तो नर्स कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी यहाँ डॉक्टर हो? और दूसरे डॉक्टर को बुला लेती है। वो डॉक्टर उस पर चिल्लाता भी है कि तुम एक ट्रेटर हो, चली जाओ यहाँ से। हान जाकर नोटिस बोर्ड चेक करती है तो उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी का अनाउंसमेंट था कि हान ने झूठा क्लेम लगाकर हॉस्पिटल और फैकल्टी जिन्वू का रेपुटेशन को खराब किया है और इसलिए उसे सस्पेंड किया जा रहा है। उसी समय चेयरमैन उधर से गुजर रहे थे तो हान जाकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने जिन्वू को कुछ धोखा दिया है। जिन्वू ने ही मुझे टेस्टिफाई करने को कहा था। एक दूसरा डॉक्टर कहता है, वो ऐसा क्यों करेगा, खुद पे ब्लेम क्यों लेगा? उस समय हान रीजन नहीं बता पाती, बस कहती है कि जिन्वू का पर्सनल रीजन था। चेयरमैन कहते हैं, ये सब बात का कोई मतलब नहीं है, तुम जिन्वू को सामने ले आओ, पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। और फिर चले जाते हैं। इधर जंगवोन जिन्वू के घर पे थी और उसकी फोटो देखकर रो रही थी, ये बोलकर कि तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत थी, मुझसे शेयर तो करते कि तुम्हें क्या दिक्कत है। हान वहाँ आकर जिन्वू को पुकारते हुए दरवाजा पीट रही थी। जंगवोन को वहाँ देखकर वो पूछने लगती है कि तुम्हें तो जरूर पता होगा कि जिन्वू कहाँ है, प्लीज मुझे बताओ। जंगवोन कहती है, मुझे पता नहीं है, और पता होता भी तो मैं नहीं बताती, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर तुम जिन्वू की हेल्प करने से मना कर देती तो वो हार मानकर वापस यूएस चला जाता। दोनों बहस करने लगते हैं और फिर मारामारी करने लगते हैं। तभी हानचोल वहाँ आके उन्हें रोकता है। वो उस एरिया में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। घर वापस आकर हानचोल बताता है कि अब तक कुछ पता नहीं चला है। हानचोल फिर हान के सोशल मीडिया अकाउंट से एक आर्टिकल पोस्ट करता है जिसमें उसने लिखा था कि जिन्वू का अपनी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड से अफेयर था और अपनी वाइफ की फैमिली से उसने 1 बिलियन वोन चुरा कर भाग गया है। वो जिन्वू का फोटो भी लगाता है और लिखता है कि जिसे भी उसके बारे में कुछ पता चले वो कांटेक्ट करे। ये पोस्ट वायरल हो जाता है और हर कोई जिन्वू को कोसने लगता है कि ये बुरा आदमी है, इसने अपनी वाइफ के साथ कितना गलत किया, इससे तो मर जाना चाहिए। जब इतने सारे लोग उसे गालियां देने लगते हैं तो कोकदू के कानों में जिन्वू का नाम गूंजने लगता है। वो चिल्ला के पूछता है कि ये जिन्वू कौन है, मैं उसे मार डालूंगा। तो ओक्शिन हंसने लगता है और बताता है कि जिन्वू तो आप ही हो। गाक्शिन फिर उसे वो आर्टिकल दिखाती है तो वो कहता है कि फिर मैं उस इंसान को मार दूंगा जिसने वो आर्टिकल लिखा है, तभी मेरा दिमाग शांत होगा। गाक्शिन उसे हान की फोटो दिखाती है तो उसे याद आता है कि इसे तो वो मारना चाहता ही था, पर ओक्शिन के चक्कर में उस दिन मार नहीं पाया था। तो वो गुस्से में ओक्शिन को हवा में लटका देता है। ओक्शिन कहता है कि आप उसे नहीं मार सकते, आपको पापी लोगों को ही बस मारना है। कोकदू कहता है, मुझे इरिटेट करना ही सबसे बड़ा पाप है, और हान की फोटो देखकर गायब हो जाता है। इधर हान के पोस्ट पे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि जिन्वू को कहाँ देखा है, तो हान उसी जगह जाकर उसे ढूंढ रही थी। वहाँ पे उसे वही डॉग दिखता है जिसे देखकर वो पिछली बार फिसल गई थी। तभी वहाँ कोकदू आकर गुस्से में उसका नाम बुलाता है।
पर जिन्वू को देखकर हान खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। कोकदू उसे उंगली से पोक करता है और कहता है, अच्छा जिंदा हो। उस समय उसे स्योलहुई के साथ की एक झलक याद आती है, पर वो समझ नहीं पाता। हान जिन्वू को ध्यान से देखती है, फिर कहती है, तुम एकदम ठीक हो, पर मुझे कॉल नहीं किया, और फिर उसे पटक देती है। कोकदू उसे हटाकर उठता है और हान का गला दबाने लगता है, तो हान किसी तरह बोलती है, छोड़ो मुझे। तो कोकदू अचानक से उसे छोड़ देता है। वो कंफ्यूज होकर फिर से गला दबाने लगता है, पर हान के बोलने पे फिर से छोड़ देता है। कोकदू बहुत हैरान होता है और हान से पूछता है कि तुम कौन हो? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने जिसे चाहा उसे मारा, तो अभी मेरा मन कैसे बदल जा रहा है? शुरू में तो हान समझ नहीं पा रही थी कि जिन्वू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। फिर उसे लगता है कि गिरने के कारण जरूर इसे एमनीजिया हो गया होगा और अपनी मेमोरी खो बैठा होगा। हान फिर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और जिन्वू से उसका इंट्रोडक्शन मांगती है, तो वो खुद को कोकदू बताता है। हान को लगता है इसके दिमाग पे असर पड़ा है, इसलिए खुद को कोई और समझ रहा है। हान हाथ आगे बढ़ाती है तो कोकदू हाथ मिला लेता है, फिर तुरंत हाथ हटाता है और मन में सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तभी हान को किसी का कॉल आता है और वो फोन देखने लगती है, और इतने में कोकदू वहाँ से गायब हो जाता है। वापस आकर कोकदू ओक्शिन और गाक्शिन से कहता है कि जरूर हान ही वो औरत है जो उसे फ्री कर सकती है, क्योंकि उससे मिलकर उसे कुछ अलग सा फील हुआ और शायद इसलिए वो उसे मार नहीं पाया। गाक्शिन कहती है कि ये हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हान ही वो औरत है? तो कोकदू कहता है रिंग से। गाक्शिन याद करती है कि क्रिएटर ने उन्हें कहा था कि अब से उन दोनों को कोकदू की हेल्प करनी है, और कहा था कि हर 99 सालों के बाद कोकदू 99 दिनों के लिए दुनिया में जाएगा। तुम लोगों को उसकी हेल्प करनी है उस औरत को ढूंढने में। अगर कोकदू उस औरत के मुंह से ये सुनता है कि वो उससे प्यार करती है, तो उसे शांति मिलेगी। उस समय गाक्शिन ने पूछा था कि वो लोग उस औरत को कैसे ढूंढेंगे, तो क्रिएटर ने कहा था कि सही समय आने पे वो रिंग ही तुम्हें उस तक पहुंचाएगा। इधर कोकदू कहता है कि रिंग जरूर वापस से हान के पास चला गया होगा। तब गाक्शिन उसे वो रिंग निकाल कर दिखाती है और बताती है कि ये उन्हें जिन्वू के कपड़ों में से मिला था, क्योंकि रिंग कोकदू को फॉलो कर रहा था। तो कोकदू कहता है, तो फिर मैं उसे क्यों नहीं मार पा रहा? कहीं मुझ में इंसानियत तो नहीं आ गई है? गाक्शिन कहती है कि हो सकता है आप उसे मार नहीं पा रहे क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे वो आपके सामने कोई गलत काम करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकदू किसी स्टोर के बाहर बैठा था, तो हान दौड़ती हुई उसके पास आती है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तो हान उसे वो पोस्ट दिखाती है जिसमें लोगों ने उसे कमेंट करके बताया था कि उसे यहाँ देखा गया है। कोकदू वहाँ से जाने लगता है, तो हान कहती है कि वापस आकर बैठो। तो कोकदू के कदम अपने आप पीछे आते हैं और वो बैठ जाता है। हान फिर उसे जिन्वू, उसकी मॉम, डॉक्टर जी और चेयरमैन सबके बारे में बताती है। कोकदू कहता है कि तुम एक काम करो, डॉक्टर जी को ब्लैकमेल करो ताकि वो तुम्हारे क्लेम को सच बता सके। कोकदू हान से ब्लैकमेल कराना चाहता था ताकि फिर वो उसे मार सके, पर हान कहती है कि इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए थोड़ा झूठ बोल दो। बाकी किसी को तो तुम्हारे एमनीजिया के बारे में पता नहीं है, तो तुम बस इतना बोलना कि तुम्हारे कहने पे ही मैंने तुम्हें रिपोर्ट किया था, जो असल में सच भी है। अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं पोस्ट डिलीट करके तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। कोकदू मान जाता है और डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जैसा हान ने बताया था वैसा बोल देता है। हान को लग रहा था कि वो बच गई, पर कोकदू लास्ट में ये बोल देता है कि उसे एमनीजिया है और कुछ भी याद नहीं, जिससे उसका पूरा कन्फेशन वेस्ट हो जाता है। और फिर हान से कहता है कि तुमने ये तो कभी नहीं बोला था कि अपने एमनीजिया के बारे में छुपाना है, और निकल जाता है। हान पीछे से आकर उस पर बहुत गुस्सा करती है कि हेल्प नहीं करना था तो नहीं करते, इतना ड्रामा क्यों किया। कोकदू कहता है ताकि अब तुम्हारे किसी भी बात पे कोई विश्वास नहीं करे और तुम्हारा पोस्ट वेस्ट हो जाए। हान गुस्सा करने लगती है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है, तो मुझसे माफी मांगो। कोकदू से इग्नोर करके जाने लगता है, तो वो चिल्ला के कहती है कि वापस आओ और घुटने पे बैठ के मुझसे माफी मांगो। ना चाहते हुए भी कोकदू वापस आकर उसके सामने घुटनों के बल पे बैठ जाता है और सोचता है कि मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ। कोकदू अपना रिंग निकालकर पूछता है कि तुम इसे जानती हो क्या। हान बिना बोले जाने लगती है, तो वो उसे रोकता है और उसे कुछ याद आता है, और फिर वो पूछता है कि कहीं तुम स्योलहुई तो नहीं। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।